नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। रमज़ानुल मुबारक की आमद भी है, इस एतबार से भी ये मज़मून अहमियत का जहाँ हामिल है, वहीं पर मैं कुछ तारीख़ी बातें भी आपके सामने रखूँगा और हमारी बेंगलुरु की दो बहनों की जानिब से कुरान के सिलसिले में की गई कोशिश, उनकी जुहद मुसलसल की कामयाबी, उसकी कहानी भी सुनाऊंगा। उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान में और माह रमज़ान से पहले पहले हम लोग गरीब गुरबा तक जो पहाड़ी इलाकों में हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं रमज़ान राशन किट्स के लिए। उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। हर दिन जो है अलग अलग बस्तियों में काम हो रही हैं, वहाँ की तस्वीरें जो पहुँच रही हैं आपकी खिदमत में रख रही हैं, इसलिए कि आपकी अमानतें हैं, लिहाजा इस तरफ तवज्जो करें और नीचे उसकी तफसीलात हैं, व्हाट्सअप करें, आपको वहाँ पर तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, कुरान के एजाज़ात में से कुरान की हिफाजत के सिलसिले में, फ़साहत व बलागत के सिलसिले में, कुरान की जामियत के सिलसिले में और भी बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तारीख़ में गुज़िश्ता कई सालों से हम अलग अलग एजाज़ात देखते आ रहे हैं और आइंदा भी देखेंगे। दरअसल कुरान की हिफाजत के सिलसिले में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने सनद मुत्तसिल के साथ एक वाक़या लिखा है कि अमीरुल मुमिनीन मामून की आदत थी कि कभी कभी उसके दरबार में इल्मी मसाइल पर बहस व मुबाहसे और मुज़ाकरे होते थे, जिसमें हर अहले इल्म को आने की इजाज़त थी। एक मुज़ाकरे में एक यहूदी भी आ गया जो शक्ल और लिबास वगैरह के एतबार से भी एक मुमताज़ आदमी मालूम होता है। फिर गुफ्तगू की तो वो भी फसीह बलीग और आक़िलाना गुफ्तगू थी। जब मजलिस ख़त्म हो गई तो मामून ने उसको बुलाकर पूछा कि तुम इसराइली हो, यानी यहूदी हो? उसने इकरार किया। मामून ने कहा अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे। उसने जवाब दिया मैं तो अपने और अपने आबा व अजदाद के दीन को नहीं छोड़ता। बात ख़त्म हो गई, ये शख्स चला गया। फिर एक साल के बाद यही शख्स मुसलमान होकर आया और मजलिस मुज़ाकरा में फ़िक़्ह इस्लामी के मौजू पर बेहतरीन तकरीर और उम्दा तहक़ीक़ात पेश की। मजलिस ख़त्म होने के बाद मामून ने उसको बुलाकर कहा कि तुम वही शख्स हो जो साल गुज़िश्ता आए थे? जवाब दिया हाँ वही हूँ। मामून ने पूछा उस वक्त तो तुमने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, यानी गुज़िश्ता साल, फिर अब मुसलमान होने का सबब क्या हुआ? उसने कहा मैं यहाँ से लौटा तो मैंने मौजूदा मज़ाहिब की तहक़ीक़ करने का इरादा किया। मैं ख़त्तात और खुशनवीस आदमी हूँ, किताबें लिखकर फ़रोख्त करता हूँ। मैंने इम्तिहान के लिए तौरात के 3 नुस्खे किताबत किए, जिनमें बहुत जगह अपनी तरफ से कमी बेशी कर दी और ये नुस्खे लेकर मैं कनीसा में पहुँचा। कनीसा यानी यहूदियों का इबादत खाना समझे। यहूदियों ने बड़ी रग़बत से उसको ख़रीद लिया। फिर उसी तरह इंजील के 3 नुस्खे कमी बेशी के साथ किताबत करके नसारा के इबादत खाने में यानी गिरजाघर में ले गया। वहाँ भी ईसाइयों ने बड़ी कद्र व मंजिलत के साथ ये नुस्खे मुझसे ख़रीद लिए। फिर यही काम मैंने कुरान के साथ किया और उसके भी 3 नुस्खे उम्दा किताबत किए, जिनमें अपनी तरफ से कमी बेशी थी। उनको लेकर जब मैं फ़रोख्त करने के लिए निकला तो जिसके पास ले गया उसने देखा कि सही भी है या नहीं। जब कमी बेशी नज़र आई तो उसने मुझे वापस कर दिया। इस वाक़े से मैंने ये सबक लिया कि किताब महफूज है, इसलिए मैं मुसलमान हो गया। इस वाक़े का तज़किरा मारिफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है सूरे हज्र की तफसीर में। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह की महफूज किताब के सिलसिले में हिफ्ज़ करने मुख्तसर अय्याम में पूरा का पूरा कुरान, कोई जो है 1 महीने में हिफ्ज़ कर रहा है, कोई 40 दिन में, और उम्र के हिसाब से भी कमी बेशी 6 साल के बच्चे के सिलसिले में हम सुनते हैं, 4 साल की बच्चे के सिलसिले में सुनते हैं, कभी 12 साल, कभी 70 और 80 साल की बूढ़े भी इसको हिफ्ज़ करें। तो ये अल्लाह ताला की जानिब से जो वादा है कि हम इसको महफूज रखेंगे, ये उसका एक मौजिज़ा है। ऐसे में उसको लिखने के भी शौकीन हैं और ऐसे शौकीन हैं कि वो तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 2018 में एक ख़बर आई थी पाकिस्तानी खातून की, कुरान मजीद से मोहब्बत की अनोखी मिसाल उन्होंने पेश की और 32 साल
बावजू रहते हुए हाथ से कपड़े पर कढ़ाई करके दुनिया का पहला कुरान मजीद का नुस्खा तैयार कर लिया था। और फिर जो है वो अलग अलग तरह की उनकी जो खबरें थीं वो जो है टीवी में और मुख्तलिफ जो भी सोर्सेस हो सकते हैं वो सामने आने लगी। और उन्होंने कहा था उस वक्त कि 1987 में उन्होंने इस काम का आगाज़ किया था और 32 साल की मेहनत के बाद बिलाखिर कपड़े पर हाथ से कढ़ाई करके कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया। और उनका नाम नसीम अख्तर था। फिर उसके बाद नाज़रीन गिरामी 2021 में एक खबर आई 62 साला जाहिदा की, जिन्होंने हाथ से पूरा कुरान लिख डाला था। ये भी पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखती है। उस वक्त उनकी उम्र 62 बरस की थी जब वो लिख रही थी। बड़ी तगोदो के आगाज़ के बारे में उन्हें बताया कि मुझे लिखने का शौक़ हुआ तो मैंने अपने तौर पर शुरू किया। मेरा कोई उस्ताद नहीं था। इस वक्त मुझे किसने गाइड नहीं किया, मैंने खुद ही लिखना शुरू किया और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही। उसके बाद फिर एक खबर आई और वो खबर आई 2022 में दिसंबर के महीने में। जम्मू कश्मीर की 12वीं जमात की तालिबा ने यह कारनामा अंजाम दिया था कि उनके वालिदैन का सर जो है सर फख्र से ऊंचा हो गया। बांडीपुरा जो शिमाली कश्मीर के ज़िले के सैयद महल्ला हाजन गांव की रहने वाली अरबीन ताहिर ने 6 माह में 900 सफ़ात पर मुश्तमिल हाथ से कुरान पाक का नुस्खा तहरीर कर दिया। और जिस वक्त ये लिख रही थी वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन बांडीपुरा में 12वीं जमात में ज़ेर तालीम थी और ये खबर भी सुर्खी बन गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान के लाहौर से राही पीरजादा नामी खातून सुर्खियों में आ गई जबकि ये एक्टर थी, फिल्मी अदाकारा थी, शोप्स के दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली थी, लेकिन उन्होंने उसको खैरबाद किया और हाथ से कुरान पाक लिखने का आगाज़ कर दिया। फिर इसमें जो है वो कामयाब हुई। फिर उसके बाद एक और खबर छपी और वो भी BBC में, और वो है 7 बार कुरान लिखने वाले आलिम दीन की। और इनकी कहानी ऐसी है कि शुरू में कलम भी नहीं था, गोंद की मदद से इन्होंने जो है कुरान लिखा था। और इनका ताल्लुक सोमालिया के दार हुकूमत मोगादिशु से है। इनकी भी बड़ी लंबी तफसीलात है नाज़रीन गिरामी, मुझे इस वक्त तफसीलात में जानना नहीं है, लेकिन मैं एक एक तस्वीर और कुछ तफसीलात आपके सामने रख रहा हूं ताकि समझ पाएं कि कुरान के मौजिज़ात किस तरह से हैं उसकी और ये देखिए एक तस्वीर आपको जो मैं सामने रख रहा हूं, 25 साला नौजवान 25 कलमों का इस्तेमाल करते हुए उसने जो है खत्ताती के जरिए से कुरान पाक को लिख डाला। तो नाज़रीन गिरामी इसका नाम मीर है। खेल कूद दीगर शोबों में अपना नाम रोशन करने के लिए आज किस कदर मशक्क़त की जाती है आप जानते हैं। वहीं कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो इस तरह के कामों में आगे बढ़ते हैं। आदिल श्रीनगर के निशात इलाके से इसका ताल्लुक़ था। इस्लामिया कॉलेज में ही BSc की तालीम मुकम्मल कर ली है और 58 दिन के अंदर कुरान शरीफ के अपने हाथों से किताब लिख कर के जो है उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा किया। बांडीपुरा की ताल्लुक़ रखने वाली एक होनहार तालिबा ने 6 माह में हाथ से कुरान करीम लिखकर मिसाल कायम की। ये भी 2022 का मामला है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी ऐसे बहुत सारी तस्वीरें आती रही हैं, ऐसे बहुत सारी खबरें छपती रही अखबारों में जब कभी भी कुरान के मामले को लेकर के कोई अनोखी या तारीख़ी कारनामा सर अंजाम देते रहे हैं। नौजवान लड़कियां हों या बुज़ुर्ग शख्सियात हों। अब ये जिसको आप देख रही हैं इसका नाम है फ़ातिमा। इसने 14 महीने की सख्त मशक्क़त और मेहनत के बाद जो है कुरान करीम का नुस्खा तैयार किया लिख करके। ये सारी खबरें अपने अपने अखबारात की जब सुर्खियां बन रही थी उस वक्त हमारे शहर बेंगलुरु से खबर आ जाती है कि जो है खत्ताती के ज़रिए से 2 बहनें 604 पेजेस पर वेलवेट के क्लॉथ पर जो है कुरान को खत्ताती के ज़रिए से मुकम्मल कर लेती हैं।
और खूबसूरत डिज़ाइन के ज़रिए से बेहतरीन अंदाज में सजा करके बगैर किसी गलती के 6 साल के अरसे में इसको तैयार किया जाता है और ऐसी खूबसूरत बना करके पेश किया जाता है कि कंप्यूटर की डिजाइनिंग भी इसके सामने फेल हो जाए। और इस तरह की खूबसूरती के साथ बेहतरीन अंदाज में डिजाइन करते हुए दो बहनों ने जो मशक्कत और मेहनत करते हुए इसको तैयार किया, तो जाहिर सी बात है कि ये भी सुर्खियां बनी और लगातार बन रही हैं। दोनों बहनों ने, जिनका नाम जो है सुरैया कुरैशी और बीबी तबस्सुम हैं, इन्होंने जो है यहाँ बेंगलुरु के हमारे फ्रेजर टाउन के करीब ही रहती हैं, न सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि इसके सिलसिले में लोगों में बेदारी भी पैदा की और एक अलग ही इसके लिए जो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की जो आगे जाकर के लोगों को सिखाया भी जा सकता है कि किस तरह आप वेलवेट जो है कपड़ों पर कुरान की खत्ताती के ज़रिए से, कैलीग्राफी के ज़रिए से, कढ़ाई के ज़रिए से खूबसूरत अंदाज में कुरान को लिखा जा सकता है। हम इस मौके पर दोनों बहनों को इनके इस अच्छे काम के लिए न जहां मुबारकबादी पेश करेंगे सीधी बात की जानिब से, बल्कि उम्मीद करेंगे कि आगे भी वो इस तरह की अलग अलग जो हमारे दीन और इस्लाम से वाबस्ता चीज़ें हैं उनको इस तरह बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने जो है कैलीग्राफी के लिए और कपड़ों में इस तरह की कढ़ाई के लिए अलग अलग चीज़ें खुद ब खुद अज़ ब खुद उसको जो है ईजाद किया है, उन तमाम चीज़ों को दूसरे लोगों तक भी पहुंचा करके इस मामले को आगे बढ़ाने में जो है वो सपोर्ट करेंगे। हम उनकी खिदमत में मुबारकबादी भी पेश करते हैं और आप लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि इनके लिए दुआओं में याद रखें। और शायद इस वक्त जो है इनकी तमन्ना भी है कि इनका कुरान करीम जो है वो मक्का व मदीना में जो कुरान म्यूज़ियम के नाम से मशहूर है वहाँ पर रखा जाए ताकि उनकी मेहनतों की सराहना भी हो। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में उन्होंने एक नई चीज़ों को भी ईजाद किया। न सिर्फ इसको लिखा है बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको जो है पहली दफ़ा इसको जो है लाया गया है। उनका कहना है कि जब एक मरतबा ये कुरान वहाँ पहुँच जाए तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो दूसरी चीज़ों को किस तरह उन्होंने इसको तैयार किया और किस खूबसूरती के साथ तैयार किया, इसमें किस कदर मेहनतें लगी और मेहनत लगने में और इसको बनाने में और ख़ूबसूरत बनाने में, डिज़ाइन करने में उसको किस तरह का उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया, इसको भी वो इंशाअल्लाह एक दिन सामने लाएंगे। इस वक्त हमारे सीधी बात के नुमाइंदे से उन्होंने गुफ्तगू भी की है, कुछ सवालात के जवाब दिए हैं, आप देखें और जो है इस सिलसिले में उनके लिए दुआएँ भी फराहम करें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना बड़ा और मुबारक काम करने का ख्याल आपको कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुरैया कुरैशी। सारे घर वाले बहुत खुश हैं कि हमारे घर से ये काम हो रहा है करके। बहुत ज़्यादा बच्चे, मेरे शौहर सब कुछ बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे घर में इतना बड़ा काम हुआ है, ये मुकद्दस काम हुआ है। आप इतना अच्छा काम किए हैं, इसमें आपके घर वालों की किस तरह मदद रही? इसमें सारी अल्लाह की मदद हुई है। हमने भी नहीं सोचा था कि हम इतना अच्छा काम कर पाएंगे। हमने जब शुरुआत की थी तो इतना हमें पता नहीं था कि हम ये मुकम्मल करेंगे या नहीं करेंगे। अल्लाह ने इतनी गैबी मदद दी कि ये कैसे मुकम्मल हुआ और ख्वाहिश और शौक़ पैदा होने लगा कि बनाने में, और घर का माहौल भी बदल गया हमारा। दीनी तालीमात में सबकी ख्वाहिशात, सब कुछ नमाज में, कुरान में, हर चीज़ में सारे इसी में वक्त गुजारने लगे। आपको ये जहन में कैसा आया कि कुरान पाक अपने हाथों से लिखना है? मेरी छोटी बहन आयतें बनाती थी तो उसको ख्वाहिश हुई कि क्यों ना मुकम्मल कुरान बनाया जाए। तो हम दो बहनों ने मिलके इसकी शुरुआत की, सुई धागे में कुरान को लिखा। तो मेरी बहन कपड़े पे पहले पेंसिल पे लिख लेती है, बाद में हम दोनों मिलके धागे से इसको काम करते हैं। ये काम आपने कितने दिन में मुकम्मल किया? तकरीबन 5 साल में मुकम्मल हुआ। इस दरमियान आपके घर वालों का किस तरह सपोर्ट रहा
और क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके घर वालों को? मैं मेरे घर वालों का शुक्र अदा करती हूँ कि सारे घर वालों ने हमारा बहुत साथ दिया हर चीज़ के लिए। कुछ चीज़ भी कम पड़ती जल्द शौक़ से लाके देते। बहुत मेरे बच्चों ने, मेरे शौहर ने, मेरी बड़ी बहन ने, मेरी छोटी बहन ने, सबने बहुत साथ दिया इसमें। सबका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। अब इस कुरान को आप किसको पेश करना चाहती हैं और क्यों? मदीने में तोहफ़ा देने की ख्वाहिश है हमें, मदीने की म्यूज़ियम में। किसकी निगरानी में ये काम मुकम्मल हुआ? ऐसा नहीं है कि हम ये कुरान धागे से बना रहे हैं, तो हम बनाते बनाते ज़ेर ज़बर का ख़ास ख्याल रखते, अल्फाज का ख़ास ख्याल रखते। और बहुत हम जितने भी सारे घर वाले हैं एक सफ़ा पूरा हमारे हाथ से मुकम्मल होने के बाद हर सारे घर वाले इसको पढ़ते। जब सारे घर वालों को कुछ भी डाउट नहीं होता तो तब जाके हम इसको मुकम्मल हुआ है करके। तो इसका मतलब ये है कि सारे घर वाले कुरान मुकम्मल पढ़े हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर वालों ने इस कुरान को पढ़ा है। सारे घर वालों ने ज़ेर ज़बर का ख्याल रखने में हमारी मदद की है। और मेरी बहन आलिमा होने की इसने ख़ास तौर से इसको ज़ेर ज़बर को, अल्फाज को, सबको इसने ख़ास तरह से इसने अपनी पूरी तवज्जो देके इसको सही किया है। जो भी गलती हमसे होती, कुछ भी चूक हमसे होती तो ये बता देती थी कि इसमें ये कम हुआ है, कि ऐसा नहीं ऐसा डालना है, सारा ये बता देती। घर से बहुत आसानी हुई। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से मुकम्मल किया। मेरे बच्चे भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते। वो भी एक एक सफ़ा होने से वो भी इसको पढ़ते थे। आपका नाम? मेरा नाम सुरैया कुरैशी है। इतना बड़ा और मुबारक काम करने का आपको ख्याल कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम बीबी तबस्सुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दिल में ख़याल डाला कि मुकम्मल कुरान बनाऊँ सुई तागे के ज़रिए। मेरा पैशन है आयतें तहरीर करना, आर्ट बनाना, कढ़ाई करना। एक दिन जब मैं आयतें तहरीर कर रही थी तो मेरे दिल में ख़याल आया क्यों ना मुकम्मल कुरान बनाऊँ, तागे के ज़रिए तहरीर करूँ। और मैंने मेरी बहन के साथ मिल के अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को तकरीबन 5 साल पहले शुरू किया था। कढ़ाई के ज़रिए पूरा कुरान शरीफ हमने 5 साल लगा कर के मुकम्मल किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान शरीफ अभी मुकम्मल हो गया। हमारी अपनी ख्वाहिश थी कि इस कुरान शरीफ को मुकम्मल करके मदीने में तोहफ़े के तौर पर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं मोहम्मद राशिद ख़ान का शुक्र अदा करना चाहती हूँ जो हमारा साथ दे रहे हैं इस कुरान शरीफ को मदीने मुनव्वरा ले जाने में। जो सऊदी अरबिया में डायरेक्टर ऑफ बिज़नेस डेवलपमेंट हैं एट प्राइवेट ऑफिस ऑफ हिज़ रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन फैज़ल बिन मोहम्मद अल सऊद में। मैं हर एक का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी मेरी बहनें ये एक सफ़ा पूरा करके ख़त्म करती तो मुझे बताते। इसमें ज़ेर ज़बर पेश का ख़ास ख़याल रखा जाता क्योंकि एक ज़ेर ज़बर पेश की मिस्टेक होने से भी मायने बदल जाती हैं। इस वजह से इसका ज़ेर ज़बर पेश का ख़याल रखा गया। मैं आलिमा होने की वजह से ज़ेर ज़बर पेश का ख़याल रखती थी। जब भी ये एक सफ़ा मुकम्मल करते तो मुझे दिखाने पर ज़ेर ज़बर पेश की जो भी गलती होती मैं बताने पर इसको सही कर लेते थे। कुल 5 साल लगे इस काम को मुकम्मल करने में। मेरी ये 2 बहनें बख्वाहिश से इस मुक़द्दस किताब को मुकम्मल किया। हम और हमारे ख़ानदान वाले बहुत खुश हैं इस किताब को हमारे घर से मदीने शरीफ को ले जा रहे हैं। मेरा नाम शहनाज है। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? आपकी बीवी इतना बड़ा काम की है, इतना मुबारक काम की है, तो कैसे लगता है? अस्सलाम वालेकुम। हमना बहुत खुशी होती है, बहुत मेहनत से काम करें नो, रात दिन न पूरे रात हम बैठ कर लिखते थे। हमना से मालूम नहीं इतना अच्छा होता करो। फर्स्ट उतना हमना समझ में नहीं आया क्या लिख रही। बाद में जाने फर्स्ट 1-2 बुक बनाए के बाद में समझ में आया। बहुत मेहनत से बना कोई हमने बहुत खुशी होती। हमारा पूरा ख़ानदान तक बहुत खुश है। क्या कोई आपको तकलीफ़ महसूस नहीं हुई कि घर का काम छोड़कर इस पर लगे हुए हैं? तकलीफ़ हुई हमें उसके ऊपर क्या भी ये नहीं करें। इतना अच्छा काम हो रहा तो उससे बढ़कर क्या है तकलीफ़ होती है। हर चीज़
से हमें ये कर रहे हैं। तो ना उम्मीद थी इतना बड़ा काम होता है बोल के? इतनी तो उम्मीद नहीं थी जितना हो को है, उतनी तो उम्मीद नहीं थी, मगर हुए के बाद में हम ना ताजुब हो रहा है इतना बड़ा काम हो कहे करो, हर आदमी पूछते रहती। हमें बहुत खुश नसीब जो इतना बड़ा काम ही न करें सो